जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। जो बच्चे ट्रिपल सी कोर्स कर चुके हैं और ट्रिपल सी कोर्स करने के बाद कोई जॉब आप ढूँढ रहे हैं कि कोई जॉब हमारी लग जाए, हमने ट्रिपल सी कोर्स कर लिया है, तो ऐसी कौन-कौन सी नौकरी हैं, कौन-कौन सी जॉब्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी बताता हूँ आपको मैं और इसमें प्राइवेट वैकेंसी भी बताऊँगा कि कौन-कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आप ट्रिपल सी करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसी नौकरियाँ हैं, ख़ासकर मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब आती हैं जिसमें ट्रिपल सी अनिवार्य भी है। जैसे मैं लेखपाल की बात करूँ और बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ होती है जिसमें ट्रिपल सी का डिप्लोमा, ट्रिपल सी का सर्टिफ़िकेट जो है वो अनिवार्य होता है। ट्रिपल सी एक डिप्लोमा कोर्स नहीं, ट्रिपल सी एक सर्टिफ़िकेट कोर्स होता है क्योंकि ये 6 मंथ का सर्टिफ़िकेट कोर्स है। और अगर बात कर लूँ यहाँ पे मैं ओ लेवल की, तो ओ लेवल आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है 1 साल का, ठीक है। तो ट्रिपल सी जिसकी फुल फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होती है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको इसमें सिखाए जाते हैं, यानी कंप्यूटर की बेसिक और इन्फॉर्मेशन आपको इस कोर्स को करने के बाद हो जाती है। तो अगर आप भी कर चुके हैं, तो कौन-कौन सी ऐसी नौकरी हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्रिपल सी कोर्स होता है। ट्रिपल सी कोर्स को करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे ओ लेवल को तो करने के 2 तरीके हैं, उसी तरीके से ट्रिपल सी को करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है और एक होता है किसी इंस्टीट्यूट से आप करते हो। देखिए डायरेक्ट में फ़र्क क्या होता है और इंस्टीट्यूट में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको ये बता दूँ। जो बच्चा डायरेक्ट ओ लेवल कर लेता है उसको नॉलेज नहीं हो पाती ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिकली तरीके से वो नहीं सीख पाता। वो यूट्यूब वगैरह से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम में पास भी हो जाते हैं, क्योंकि इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है ट्रिपल सी, आप सभी जानते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 50 नंबर लाने होते हैं, यानी 50 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं और आपको डी ग्रेड से पास कर दिया जाता है। लेकिन बात यहाँ पर जॉब की आती है कि सर जॉब हमें नहीं मिल रही तो हम क्या करें। तो जॉब देखिए, अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपने 12th के बाद ट्रिपल सी कोर्स किया है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। कोर्स यहाँ पे 5 अच्छी जॉब हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले है डेटा एंट्री ऑपरेटर। मैं आपको फिर बता दूं, जो बच्चे किसी इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। अगर बात करूं डायरेक्ट बच्चे की, जो डायरेक्ट ट्रिपल सी करते हैं, सॉरी ट्रिप ओ लेवल नहीं, ट्रिपल सी की बात कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट ट्रिपल सी करते हैं उनको नॉलेज कम होती है क्योंकि वो इतना सब कुछ नहीं सीख पाते। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप से आप पूरी तैयारी करते हैं, पूरा लिब्रे ऑफिस का सिलेबस आप ध्यान से पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं, तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आपने इंस्टीट्यूट से ना किया हो, अगर आपने घर पर प्रैक्टिस की है। लेकिन जो बच्चा इंस्टीट्यूट से तैयारी करता है, इंस्टीट्यूट में उसको पूरी सिलेबस की इन्फॉर्मेशन, पूरे सिलेबस पढ़ाया जाता है, पूरी नॉलेज उसको प्रैक्टिकल तौर पर हो जाती है, तो वो एक अच्छा एक्सपर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो जॉब है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। आप किसी भी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं और डेटाबेस प्रबंधन यानी डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा विश्लेषण के कार्य आपको सौंपे जाएंगे, तो आप उनको कर सकते हैं, जिसको हम डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब कहते हैं। सेकंड नंबर पे है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी यूपी में 1 साल 2 साल पहले जो वैकेंसीज आई थी, वैकेंसी नहीं, वो जो ग्राम पंचायत के नीचे सहायक होते हैं, ग्राम पंचायत सहायक जिनको कहा जाता है, उसमें अप्लाई के लिए यूपी में हर गांव में एक प्रधान का सहायक होता है। तो उसके जब फॉर्म आए थे तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें एक तो 12th में और आपके 10th में दोनों के जो मार्क्स लिए गए थे, जिसमें ज़्यादा नंबर होंगे जिस बच्चे के, उसको लिया जाएगा। लेकिन जिसके पास ओ लेवल या ट्रिपल सी कोर्स का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होगा उसको प्रेफरेंस भी दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मैं अगर आपसे कहूँ, या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है, क्योंकि ये अनिवार्य कोर्स भी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपने अभी तक ट्रिपल सी नहीं किया है तो आप ट्रिपल सी कर लीजिए। अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रिपल सी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सेकंड जॉब है आपके सामने यहाँ पे डेटा कंप्यूटर ऑपरेटर की। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं, जहाँ आपको कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर और अन्य हार्डवेयर का प्रबंधन करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा, सब कुछ आपको वहाँ पे देख रेख जो है करनी होगी, जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। आप किसी लाइब्रेरी में भी जॉब कर सकते हैं। मैं आपको अगर थोड़ी सी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं, आप किसी लाइब्रेरी में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी के अलावा आप किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में जो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे आप सारे जो काम होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, बच्चों की इन्फॉर्मेशन, किस बच्चे ने कब एडमिशन लिया है, और मतलब एक तरीके से कंप्यूटर ऑपरेटर ही कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। थर्ड नंबर पे है असिस्टेंट प्रोग्रामर। यदि आपको प्रोग्रामिंग में रुचि है तो आप असिस्टेंट प्रोग्रामर के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लैंग्वेज सीखनी होगी, HTML और पाइथन जैसी जो लैंग्वेज होती हैं ये आपको सीखनी होगी, सी लैंग्वेज, C++, ये आपको सीखनी होंगी ये लैंग्वेज। फोर्थ नंबर पे है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। आप कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के कार्य में काम कर सकते हैं, जहां आपको कंप्यूटर सिस्टम की मरम्मत यानी
रिपेयरिंग और रख-रखाव का काम करना होगा। उसके बाद है 5th नंबर पे फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर सकते हैं, जहां आपको ग्राहक सेवा, डेटा एंट्री और ऑफिस प्रबंधन के कार्य सौंपे जाएंगे। तो ये जॉब्स हैं जो आपको मिल सकते हैं आफ्टर ट्रिपल सी। ठीक है, और कभी-कभी नेलेट में भी जॉब्स निकल जाती हैं रिसेप्शन की, यानी रिसेप्शनिस्ट के लिए भी जॉब निकलती हैं, जिसमें ट्रिपल सी जिसने किया है वो अप्लाई कर सकता है। तो वहाँ पे भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बहुत सारे रिसेप्शन के लिए इंस्टीट्यूट हो या कोई कॉलेज हो, वहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको भी जॉब मिल जाए आफ्टर ट्रिपल सी। ठीक है, तो ये कुछ जॉब्स हैं। इन नौकरियों के अलावा आप और भी कई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर शिक्षक, आप कंप्यूटर के टीचर भी बन सकते हैं, कंप्यूटर कंसल्टेंट। तो जैसे कोई प्राइवेट अगर मैं बात करूँ प्राइवेट स्कूल की, जहाँ जो 10th क्लास तक होते हैं, तो आप वहाँ पे भी कंप्यूटर की बुक होती है। प्राइवेट स्कूलों में हर आप जाते हैं देखते हैं तो बच्चों के पास कंप्यूटर की बुक भी होती है। तो प्राइवेट स्कूल में भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि कंप्यूटर टीचर की आपको ज़रूरत है नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए कंप्यूटर के बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्कूल की बुक्स देखते हैं तो उसमें ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं होता, बच्चों का वही इनपुट आउटपुट और कंप्यूटर के मेमोरी कौन कौन से हैं, सब कुछ यही मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होगी, तो आप उस किताब को आराम से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जॉब्स हैं जो आप ट्रिपल सी कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया लाइब्रेरी हो गया, लाइब्रेरी के अलावा कोई कॉलेज है आपका, रिसेप्शन के लिए आप अप्लाई करें। आप कहेंगे कि सर सैलरी इतनी मिलती है रिसेप्शन पे 5,000 6,000, लेकिन आप ऐसे को इस अगर 5-6 हज़ार रुपये की नौकरी करनी होती तो ट्रिपल सी क्यों करते। और अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। और सबसे अच्छा मैं आपको एक ऑप्शन और बताना चाहता हूँ इसके लिए, अगर आपने ट्रिपल सी कर ही लिया है तो ऐसी एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा किसी के एप्लीकेशन का भी, जैसे एक एप्लीकेशन है जॉब है, आप इस पर ट्राई कर सकते हैं, अपना यहाँ पे पूरा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के बाद इनके पास इनसे कॉल आती है आपको डायरेक्ट एचआर से। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन लिंक्डइन है, लिंक्डइन के बारे में आप सभी जानते होंगे। लिंक्डइन एक अच्छी एप्लीकेशन है, इस पर आप अप्लाई करते हो। अप्लाई करने के बाद आपको फ़ोन आता है, जैसे आपकी प्रोफाइल मैच हो जाती है तो मेल भी आता है आपको, और फिर कॉल भी आता है एचआर के द्वारा। तो जैसे आपकी प्रोफाइल मैच हुई तो वो बुलाएंगे कि आइए आपको यहाँ पे इस सेक्टर में या इस फील्ड में आपको जॉब दी जा रही है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, क्या आप इंटरेस्टेड हैं, सैलरी आपको बताई जाएगी और आप रेज्यूम लेके आप अपना जाइए और वहाँ पे इंटरव्यू दिए, हो सकता है आपका वहाँ पे काम बन जाए। इसी तरीके से अपना जॉब सर्च है, naukri.com है, इस तरह की कई एप्लीकेशन है, लेकिन 3-4 बता रहा हूँ। जॉब है, लिंक्डइन है, naukri.com है, ठीक है, और एक है आपकी अपना। ये सारी 3-4 जो है एप्लीकेशन, आप इन पे ट्राई कर सकते हैं। ज़रूर आपको कोई ना कोई एक हफ्ते के अंदर अंदर नोटिफिकेशन या कहीं से मेल या कॉल आ सकती है आपको, अगर आप ट्रिपल सी कर चुके हैं। लेकिन अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, जैसे लेखपाल हो गया, लेखपाल में आप जानते हैं यूपी पैट का एग्ज़ाम देने के बाद वैकेंसी आती हैं लेखपाल में, तो लेखपाल भी आप बन सकते हैं अगर आपने ट्रिपल सी कोर्स किया है। लेकिन प्राइवेट जॉब मैंने आपको बताई है क्योंकि आपको खर्चा भी आपका निकालना है अपना, तो खर्चा निकालने के लिए आपको जो है बेस्ट मैंने बता दिया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, और इसके बाद आपको जो मैंने आपको बताया है कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम हो जाता है। इस तरीके की नौकरी भी आपको मिल जाएंगी आराम से अगर आप ट्राई करोगे तो कहीं पे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वहाँ पर आपको उसका रिप्लाई, उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। थैंक यू।